ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ नेटवर्क इश्यू था और कुछ पता नहीं क्या था, पूरा कंप्यूटर फ्रीज हो गया था। ओके, तो हम लोग थे इफ पे। तो इफ के बारे में हम लोग क्या बात किए, इफ जो है वो ठीक हमारा उसी इफ की तरह से है जैसा तुम लोग यूज करते हो प्रोग्रामिंग में। इफ का ब्लॉक होता है, इफ का बॉडी। सी प्लस प्लस कोई किया है क्या तुम लोग का? भी नहीं हुआ है? अच्छा सर, हाँ ठीक है। इफ तुम फॉक्सट्रॉट में किए हो ना, इफ और एंड इफ होता था ना, इफ एल्स एंड इफ ये होता था। तो इफ के बाद वाला ब्लॉक इफ का, एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एल्स का पार्ट है। क्यू बेसिक में भी किया हो, दोनों का जो सिंटेक्स है दोनों एक ही जैसा है, दोनों माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ओके, तो आई डबल एफ, हाँ कॉम्पैक्ट एफ, वो भी इसी तरह का था, एकदम बिल्कुल ऐसा ही था। और जिसमें यही काम हम लोग करते थे जो अभी कर रहे हैं। साउंड नहीं आ रहा। यही था, इफ था, कंडीशन था। जहां तक तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। विष्णु बताओ, विष्णु को पक्का दिक्कत होगा। विष्णु समझ में आया? यस सर। ठीक है। अमित? यस सर। ओके, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ का जो कंडीशन होगा ट्रू होने पे पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला तो हो गया कंडीशन, पहला और दूसरा जो ट्रू और फॉल्स। ओके, नोट द इफ फंक्शन विल स्टिल वर्क इफ द लॉजिकल टर्म रिटर्न्स अ न्यूमेरिक वैल्यू। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू जैसा कुछ कंपेरिजन कर रहे हैं तब ना ट्रू फॉल्स का बात हो रहा है। अगर मान लो हम कुछ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन लिख दे, जैसे हम लिखते हैं 5 - 4 और इधर दे दिए ट्रू वाला पार्ट और एल्स वाला पार्ट, तब कैसे कैलकुलेट होगा? तब एक्सेल में कहता है क्या कि उसको सॉल्व करने के बाद, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 0 मिलता है तो फॉल्स वाला रन कराएंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव नंबर कुछ मिलता है, तो हम ट्रू वाला रन कराएंगे। ठीक है, ये काम भी होगा। हाँ, और क्या, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर माइनस कर देते, कुछ घटाओ, जोड़ घटाओ, गुना भाग, कुछ तरह का कोई एक्सप्रेशन देते हो, तो अगर वो 0 आता है तो फॉल्स, नन 0 आएगा तो ट्रू मानेंगे उसको। सुनो, एक मिनट समझो बात को। कंडीशन ट्रू और फॉल्स कब होगा? जब कंपेयर करोगे। तुम दोनों में से लंबा कौन? नहीं बोले कि अगर ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा नाम संकेत, अजमल, हम अगर बोलते हैं कि तुम लोग सब ट्रू और फॉल्स बोलना, ठीक है, सवाल तुम लोग को नहीं बोलना है। हम बोलते हैं कि रंजन टॉलर देन अजमल, फॉल्स, ओके ना, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर जो सवाल करते, लेकिन हम ये बोले कि अजमल का लंबाई माइनस रंजन का लंबाई, तो इसमें ट्रू फॉल्स आएगा? कुछ वैल्यू आएगा ना, कुछ वैल्यू आएगा। तो सवाल ये है कि अगर इफ यूज कर रहे हैं और हम पहले वाला पार्ट में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेट देन, ग्रेटर देन, ये सब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस कर दे रहे हैं, तब वो कैसे बिहेव करेगा इफ? उसका जवाब ये था कि अगर उसका एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो फॉल्स माना जाएगा, कंडीशन को फॉल्स माना जाएगा। अगर नन 0 आता है तो उसको
ट्रू मान लिया जाएगा। यहां से तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन फॉल्स। हाँ ओके। अब एक चीज और बताओ, अगर मान लो कोई डिसीजन तुमको दो कंडीशन पे लेना है तो हम लोग क्या करते थे, एंड से लेते थे ना, है ना, x ग्रेटर इक्वल टू 60 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 80, तो 60 और 80 के बीच का हम डिसाइड करते थे। ठीक है, तो हम लोग किसी भी का एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ कैसे कंबाइन करते हैं, या तो एंड से या तो और से, या तो एंड से या तो और से। तो क्या अंतर है दोनों में? हाँ बिल्कुल, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि एंड को तुम मान लो कि जितना एंड 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 जितना कंडीशन है उसको मल्टीप्लीकेशन का मानो, और ट्रू 1 है और फॉल्स 0 है। इतना समझ में आ गया? तो हमको पता है ना कि 0 से कितना भी ट्रू वैल्यू रहे, कितना भी 100 गुने 200 गुने 300 कितना भी रहे, एक तो 0 सबको 0 कर देता है, तो एक फॉल्स सबको फॉल्स। ठीक है, तो एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन और मतलब प्लस। ठीक है, सब 0 सब फॉल्स है, एक नंबर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा हमको। ठीक उसी तरह से और भी हमारा काम करता है कि सारे कंडीशन को अगर और से हम कंबाइन किए हैं, एक कंडीशन भी अगर ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ट्रू वाला पोर्शन रन करेगा। ये समझ में आया? सर रिपीट कर दीजिए। नहीं पहुंचा तुम्हारा आवाज। मेरा नेटवर्क इशू था सर। हाँ बोलो। नेटवर्क इशू था सर, रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक, हम कह रहे हैं ना कि एंड और ये दो तरह का, दो कंडीशन को कंबाइन करने का तरीका है। एंड से जो हम कंबाइन करते हैं, जितना कंडीशन को एंड से कंबाइन करते हैं उस सारे कंडीशन को, अगर सारा कंडीशन ट्रू होगा तब हमारा इफ का ब्लॉक रन करेगा, ट्रू वाला पोर्शन रन करेगा। ठीक है, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो बाकी सबका ट्रू होने का कोई मतलब नहीं, पूरा कंडीशन फॉल्स माना जाएगा। यही होता है, यही होता है। यस सर। अच्छा, मास्क पहन लो तुम लोग, मास्क मास्क। बीसीए सर। ऑनलाइन में 21 है। ओके, तो एंड और दो तरीका हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाए, एंड लगा दी, फिर दो कंडीशन लगाए, दूसरा कंडीशन लगा, फिर एंड लगा, तीसरा कंडीशन लगा। यहाँ पे भी हमको वही काम करना है, लेकिन उसके लिए स्टेटमेंट नहीं है, उसके लिए फंक्शन है, वो है एंड, वो है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन देखो लिखा हुआ है, द एक्सेल एंड फंक्शन टेस्ट अ नंबर ऑफ सप्लाइड कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, कैसे सिंटेक्स है देखो, एंड लिखे, ब्रैकेट ऑन किए, कॉमा दे दे के जितना लॉजिकल टेस्ट करना है करना। ठीक है, मान लो हमको ये अभी हम लोग करवाएंगे, करके भी देखेंगे, तुमसे करवाएंगे भी लैब में। अगर हमको डिस्काउंट देना है जेंडर के हिसाब से और एज के हिसाब से, ठीक है, तो हम लोग स्लैब बनाएंगे कि मेल है तो 40 के बाद इतना देना है, फीमेल है तो 40 के बाद उतना देना है, 45 के बाद उतना, 50 के बाद उतना, ऐसे एक स्लैब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मेरे पास शीट भरा हुआ है, पेशेंट का नेम है, उसका जेंडर है और उसका एज है, तो हम निकाल सकते हैं टिकट का वैल्यू, टिकट का प्राइस है, कितना डिस्काउंट देना है निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर हमको निकालना है कि अभी बिग बिलियन डे में बहुत डिस्काउंट मिला सबको, ठीक है, उसमें है कि 1000 तक का खरीद जो करेगा उसको 5% का डिस्काउंट, 1 से 2000 करेगा उसको 10। ये बात को ना कि सर बिग बिलियन डे में ऐसा ऑफर नहीं था, ये ऑफर मेरा है, यहाँ एक्सेल का ऑफर है कि 1000 से ज्यादा का और 2000 तक के, 1 से 2000 के बीच का अगर परचेजिंग करते हो तो हम तुमको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ये वाला कंडीशन हुआ ना, एक निचला लेवल और एक ऊपर वाला लेवल, दोनों को तुमको टच करना पड़ेगा, दोनों देखना पड़ेगा। अगर कोई आदमी 1200 का खरीदारी किया, तुमको देखना पड़ेगा कि ये इसको कितना दिया जाए। कैसे चेक करेंगे हम लोग? अलग अलग स्लैब में चेक करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। गुड। अब इसका सबसे पेचीदा वाला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ये देखे
कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, नाम लिख देते हैं कुछ कुछ। प्रमोद, ठीक है, और यहाँ पे जेंडर लिख देते हैं हम ठीक है, ये सब जेंडर हो गया। और अच्छा, इसको करके तब वाला करेंगे। इसके बाद हम लिख देते हैं क्या, एज लिखते हैं, ठीक है, एज लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 45, ठीक है, इसको लिख देते हैं 55, यहाँ 50, यहाँ 35 और यहाँ 25। और कहीं जाने के लिए टिकट कटाया, लोग टिकट कटाया तो सबका टिकट प्राइस लिखते हैं। एक्चुअल टिकट प्राइस 1200 रुपया, 1500, 2000, 800 और 900, नहीं ज़्यादा कर देते हैं, 1700। ये टिकट का प्राइस है लोग का। और हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि मेल के लिए क्या स्लैब रखे हैं कि अगर कोई मेल है और ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तब उसको डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो 10% का दिया जाएगा, ठीक है। और मेल है 55 या उससे बड़ा हो गया तो उसको 15% डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब यह है ना कि 45 वाला 55 से नीचे होना चाहिए, 45 ऊपर और 55 से नीचे, तब उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 55 जैसे ही टच कर गए, है ना, 55वां बर्थडे जैसे ही मना लिए, 15% डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है। सुनो, क्या रह गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 45 तो 10%, अगर वो 55 और उससे ऊपर चला जाएगा तब 15%। क्या नहीं समझ में आया बताओ। 45 तो पूरा 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अरे बेवकूफ होगा जी, हम कह रहे हैं यहाँ तो बोल रहे हैं, हम प्रोग्राम थोड़ा लिख रहे हैं, तुमको सलाह दे रहे हैं। यहाँ कह रहे 45 से बड़ा बराबर होगा तो 10%, अब 55 से जब बड़ा हो जाएगा तो 15% मेल के लिए। अच्छा, फीमेल के लिए स्लैब लिखो। फीमेल के लिए हम लोग क्या कर ले, फीमेल 45 से 55 है, 2 है ना, तो ऐसा करते हैं कि अगर फीमेल है और 45 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग 20% डिस्काउंट देंगे, और अगर 55 से अगर ज़्यादा है तो उसको 25% देंगे। सब हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, कितना सरकार देती है ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सेल का, जैसे ऐसे ही कुछ भी डेटा ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आओ, हम लोग डिस्काउंट निकाले कि पेबल अमाउंट निकाले, क्या निकालना चाहिए, कितना डिस्काउंट मिल रहा है और तब घटा के निकालेंगे पेबल के सीधे वही निकाले, क्या निकाले पहले बताओ। पहले डिस्काउंट निकाले, ठीक है, डिस्काउंट निकालते हैं तो हम लिखते हैं इफ। ओके, तो इफ किसके बारे में लिखे, पहले पहले हम लिखते हैं जेंडर के बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं इफ, यहां लिख लो दिस वन, ठीक है, जेंडर हो गया। और अगर ये जेंडर मेल है, मेल है तो क्या, तब एज देखना पड़ेगा ना। मेल जब एज देख, जब हम मेल देख लिए तो एज देखना पड़ेगा, तो एक और इफ चाहिए। अब देखो, अगर मेल है, ट्रू होता है मेल, अगर वहां जो सेलेक्ट किए हैं वो मेल है तो ट्रू पार्ट पे आएगा, तो ट्रू पार्ट पे एक और इफ, इस इफ पे हम लोग एज चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, पहले वाला चेक कर रहे हैं, है ना, 45, अगर 45 है से बड़ा है तब क्या करें, एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो एंड
ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कामा 45 से बड़ा तो है, लेकिन ये छोटा भी होना चाहिए 55 से, दोनों होना चाहिए ना, 45 से बड़ा और 55 से छोटा। आप समझ में आया? यस अगर सर। ये ट्रू हो जाता है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? इतना अमाउंट का 10%। गुने 10/100 यही मिलेगा। अच्छा, अगर ये फॉल्स हो जाता है, कहाँ कहाँ फॉल्स हो सकता है? पहले तो ये वाला फॉल्स हो सकता है, खैर इसके बाद पहले ये अंदर वाले इफ का काम करते हैं, बाहर वाले इफ का बाद में। तो ये अगर पहले इफ का जो कंडीशन है एंड वाला, ये अगर ट्रू, तो ये अगर ये फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एज इस रेंज में नहीं आया, एज इस रेंज में नहीं आया है, मेल। क्योंकि यहाँ पे आने का मतलब है, इस इफ पे आने का मतलब है कि वहां मेल मिला है ना, मेल मिल गया है, इसीलिए हम ट्रू वाले पे हैं, ट्रू वाले पे हैं, और ट्रू वाले पे हमें एज मिला है। अगर मिल गया तो डिस्काउंट देंगे 10%, अगर वो फॉल्स हुआ इसका मतलब एज जो है उसका या तो मैच नहीं किया, मैच नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है कि वो 45 से छोटा हो या 55 से बड़ा हो, दोनों कंडीशन हो सकता है ना। अब आओ यहाँ पे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर मान लो हमको 45 से नीचे को नहीं देखना होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 20% दे देते, लेकिन हमको 45 से नीचे वाला का भी ध्यान देना है, तो हम यहाँ फिर एक और इफ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ इफ लगेगा कि क्या ये, अब हमको 15% के लिए अपर वैल्यू तो नहीं चाहिए, 55 और उससे बड़ा जितना हो, 100 साल का होगा तो उसको 15% देना है हमको, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये, अब हमको एज के बारे में बात करना है, दिस वन इज एज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 अगर है तो क्या करें? हाँ 55 में ना देना, दो ना, मेल में 55 लिखा हुआ नहीं है, तो अगर 55 में है तो कितना डिस्काउंट देना है? 22 गुने 15/100, ठीक। क्या इस इफ का तीसरा वाला जो इनसाइड इफ है ये फॉल्स हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसके पहले वाला इफ में हम लोग 45 से 55 खोजे हैं, अभी वाला में 55 से ऊपर खोज रहे हैं। अगर कोई बंदा 30 साल का है, जैसे प्रमोद है 25 साल का, तो किसी रेंज में नहीं आया, तो अब उसका काम कर देते हैं फॉल्स होने पे। अगर पहला वाला अगर 45 से 55 में नहीं था तब 55 चेक किए, उसमें था तो दे दिए, उसमें भी नहीं था तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, उसको सिर्फ उतना ही पैसा रख देंगे, ठीक है। ये इफ बंद हो गया, ठीक है। अब बताओ कि अगर C5 पहला वाला इफ का C5 बराबर मेल नहीं मिला तो उसका एल्स पार्ट आएगा ना, ठीक है। कहाँ आएगा वो? इफ C5 बराबर मेल तो उसका ट्रू पार्ट इतना हो गया, एक इफ उसके अंदर दूसरा इफ उसके अंदर दो इफ है। अब यहाँ पे जो कॉमा देंगे तो अब पहिलका वाला C5 बराबर मेल है, उसका एल्स पार्ट अभी आ रहा है, उसका एल्स पार्ट आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका एल्स का पार्ट कहने का मतलब कि C5 बराबर मेल नहीं है, फीमेल है, यही ना मतलब। अब फीमेल है तो सीधे क्या करो, अब एज चेक कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लो कि दिस वन एज जो है, हाँ फिर एंड ले लेते हैं, एंड ये वाला एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड लेस देन 55, लेस देन 55 अगर है, ब्रैकेट बंद, अगर ये ट्रू होता है तो डिस्काउंट कितना देना है? 20% गुना 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब बताओ, अब तुम लोग का टेस्ट है। अब मान लो ये अगर एज अगर 45 से 55 के बीच नहीं हुआ तो ई काम नहीं करेगा, 20% नहीं काम करेगा, तब क्या काम करेगा?
सारा इफ को पूरा कर देना है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जो इफ शुरू करो उसका देखो ट्रू और फॉल्स हुआ कि नहीं। अब ये अंदर वाला इफ जो है इसका तो ये वाला हम कंडीशन देखे, कंडीशन ट्रू होने पे ये वैल्यू देख लिए, अब कंडीशन फॉल्स होने वाला भी तो देना होगा। तो कंडीशन फॉल्स होने में क्या देखना है हमको, कंडीशन फॉल्स होने में या तो हम सीधे सीधे हम 25% लिख दें, लेकिन अब किसी फीमेल का एज 45 से कम होगा उसको कैसे दोगे? सर एक मतलब और अभी if कंडीशन में मेरे पास है ना, हम सिर्फ 45 से 55 तक का कैलकुलेशन किए हैं, हमको इधर वाला और इधर वाला दोनों करना है। चलो अभी हम करते हैं, यहाँ से यहाँ के बाद फिर इफ लगाते हैं। इफ में इस एज को देखते हैं कि क्या ये एज बड़ा और बराबर 55 का है। हाँ है, तो ठीक है, तो है तो ऐसा कीजिए कि इसको 25% डिस्काउंट दे दीजिए। अच्छा दे देते हैं, लो और बताओ। अच्छा नहीं है 55 से बड़ा, तब क्या कीजिएगा? कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, वही सेम टू सेम रेट रह जाएगा, ठीक है। इसको बंद करो, जब बंद करोगे तो ध्यान देना, जैसे बंद करेंगे हमको हमको पता चलता रहेगा किसका काउंटर बंद हो रहा है, ठीक है। ये 240 रुपया डिस्काउंट मिला इसको, क्यों मिला? फीमेल है 45 है, तो फीमेल 45 से 20% का डिस्काउंट था, तो 1200 का 10% 120, 20% 240। अब इसको हम भर देते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ देखो 25 उम्र था इसका, तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, 35 वाले को कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा काम हो गया, ठीक है। तो ये एक बार हम फिर समझाएंगे तुमको, ऐसा नहीं है इस तरह का। बहुत कॉम्प्लेक्स है हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स। हाँ, कम्प्लेक्स इसलिए है ना, देखो नेस्टेड हो जा रहा है, नेस्टेड हो जा रहा है। इसको ऐसा समझो कि पहले हम इसको सॉल्व किए, पहले पहले सबसे पहले इसको सॉल्व किए है ना, मेल ये वाला, पहले इसको सॉल्व किए, पहले मेल, अगर मेल है तो एज देखे। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? अगर हम ऐसा लिखें, इफ दिस वन बराबर, ऐसा नहीं, एंड ले लेते हैं पहले ही, ठीक है। और इसको देखते हैं कि ये बराबर मेल के है कि नहीं। अगर मेल है और एज, हाँ मेल डबल कोट्स में आ गया, उसके बाद देखते हैं एज, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड दिस वन लेस देन 55, ये तीनों एक साथ आ गया। मेल भी है और 45 से बड़ा 55 से छोटा भी है, ये तीनों है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा आ गया तो इसको क्या देना है? 10% 10% सर। देना है, ठीक है। इसको 10% किसका देना है? इस प्राइस का 10% दे देना है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर क्या देखेंगे हम लोग? 55 से ऊपर का देखेंगे, 55 से ऊपर का देखेंगे। तो बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग। अगर पहला वाला ट्रू हुआ है, अगर पहला वाला फॉल्स है तो बहुत तरीके से फॉल्स हो सकता है, या तो एज उसका 45 से कम हो सकता है, एज 55 से ऊपर हो सकता है, या जेंडर फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं होगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग और बात करेंगे, सर आ गया, टाइम हो गया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ के प्लीज आइएगा, सर। टेस्ट लेंगे। हाँ लेकिन ये बात भी है कि अगर 2 4 5 लोग आओगे फेस्टिवल के बाद, तब टेस्ट नहीं लेंगे, हम होल्ड करेंगे, जब सब 4 लोग आएगा तब लेंगे। ऐसे है कि टेस्ट के चक्कर में और तुम 2 4 5 दिन और लटका दो, ठीक है, बचोगे नहीं। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जाम उसकी दशहरा के बाद ना लीजिएगा। हम नहीं सुने क्या बोले? दुर्गा पूजा बाद लीजिएगा सर। कॉमन सेंस का बात है यार, कॉलेज बंद हो रहा है कल से, हम तुम्हारे घर आके टेस्ट लगी क्या? देखो साहब हाँ।
इसके बाद ऑन कर दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ाई हो गया है बताओ। संभव बताओ कहाँ तक हुआ है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे। अच्छा, संभव का बर्थडे भी है। मैक इफ्स हो गया था सर, मैक्स में सर, इफ एस मैक्स का। संभव हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। तो मैक्स मतलब कंडीशनल वाला हम लोग कर चुके नहीं। ओके, इफ तो नहीं किए थे शायद रंजन। हम लोग मैक्स किए थे। मैक्स इफ भी किए थे कि मैक्स किए थे। काउंट काउंट इफ हुआ था। ये हो गया। काउंट इफ्स भी हुआ था। यस सर। सम हो गया था, सम इफ्स हो गया था। यस ये भी हो गया था। सर। ठीक है, मैक्स ए मीन ए ये सब भी हो गया था। चलो ठीक है। एरर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे क्या। नो सर, एरर नहीं। सर ग्रेड बैठाने वाले बता रहे थे सर, कैसे बैठ। हाँ आ रहे हैं वहीं पे। कंडीशनल फंक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरर के बारे में। ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। एक मिनट। क्या हो गया। ठीक है, देखो हम लोग को देखना है कि इफ कैसे काम करेगा। इफ तुम लोग जानते हो, जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग किए हैं, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग या किसी प्रोग्रामिंग में, तुम सी का बात करो, सी प्लस प्लस, पाइथन और इवन फॉक्सट्रो में, क्यूब बेसिक में भी तुम लोग किए होंगे। ठीक है, तो फॉक्सट्रो और क्यूब बेसिक का जो सिंटेक्स था वो तुम्हारे बाकी लैंग्वेज से अंतर था, लेकिन फिर भी इफ के साथ एक कंडीशन, और इफ ब्लॉक में उस कंडीशन के ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट लिखा गया है। तो अगर इफ में जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होता है तो इफ का बॉडी रन करेगा। ठीक है, अगर इफ में जो कंडीशन दिए हैं अगर वो फॉल्स हो जाता है, वो सही नहीं होता है, तब एल्स वाला बॉडी रन करेगा। ठीक है, कितना आइटम हुआ सोचो तो। इफ के अलावा कंडीशन हो गया, उसके ट्रू होने पे रन होने वाला बॉडी, ये स्टेटमेंट बोलो। एक कंडीशन ट्रू होगा तो कुछ स्टेटमेंट रन करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एक स्टेटमेंट रन करेगा। मतलब टोटल 3 पार्ट है। किसी भी डिसीजन मेकिंग का कम से कम 3 पार्ट होगा। इसके साथ अगर एक नेस्टेड इफ लगा देंगे तो
दो और निकल जाएगा, उसका इफ उसका कंडीशन ट्रू होने पे, उसका कंडीशन फॉल्स होने पे, अगर एल्स में लगा देंगे तो फिर उसका फिर एक और कंडीशन, हर कंडीशन पे दो काम होगा, कंडीशन के ट्रू होने पे, कंडीशन के फॉल्स होने पे। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, बिना प्रोग्रामिंग के सिर्फ फंक्शन के दौर पे हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि इफ कंडीशन, यहाँ पे माउस है ना बड़ा, तो निकाल। ओके, तो अब देखो इफ में क्या है, द इफ फंक्शन टेस्ट अ गिवन कंडीशन एंड रिटर्न वन रिजल्ट दैट कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। क्या सिंटेक्स है, इफ लिखेंगे, इसके बाद तीन पार्ट होगा मेरा। पहला देखो लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू लिख दो, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रन करा दो, वहां पे कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं हम, और वहां पे कुछ वैल्यू, हम सिंपल वैल्यू लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक, हाँ हाँ होता है, अभी इधर कुछ दिन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इससे पहले का सब। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, कोई भी चीज का इक्वालिटी टेस्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि जो ग्रेडिंग का तुम लोग बात कर रहे थे, तो हमको देखना होगा कि अगर जो टोटल मार्क्स है या परसेंटेज है ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80% वाला में 80 निकाल दो, तो एक कंडीशन हो गया ना। तुमको जितना नंबर आया वो टोटल में लिखा हुआ है, वो सेल सपोज करो कि वो सेल है तुम्हारा C1, C1 में लिखा हुआ है तुम्हारा टोटल, तो हम क्या लिखेंगे, C1 इफ C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हाँ कंडीशन डबल कोट्स में देंगे। नहीं, यहाँ पे कंडीशन डबल कोट्स में नहीं देंगे, हाँ तो वहां पे लिख देंगे हम ए ग्रेड। अगर यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, 80 से ऊपर नहीं है तुम्हारा, 80 से नीचे है, तब जाएगा एल्स पार्ट पे, और एल्स पार्ट पे क्या करेंगे, कोई एक कंडीशन नहीं लिखेंगे, वहां पे बात करेंगे नेस्टेड के बारे में। नेस्टेड अब यहाँ सिंपल ऐसे समझते हैं, सिंगल लीफ वाला, जैसे तुम्हारा एज, सब स्टूडेंट का एज लिखा हुआ है, और हम देखना चाहते हैं कि कौन तुम लोग में से है जो वोटिंग का राइट उसको मिला है। ठीक है, जो वोटिंग के राइट के लिए है यस, और जो वोटिंग के राइट के लिए है नहीं है उसको बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल। क्योंकि सेल छोटा है इसीलिए हम लोग को सिंबॉलिक डेटा प्रिंट कराएंगे वहां पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कुछ रैंडमली नाम लिखते हैं, सबसे पहले रंजन लिख देते हैं, रंजन, संतोष, विकास, अनिरुद्ध, मयंक, प्रतीक, कौशिक, और सबका एज लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है तुम्हारा 20 ईयर, ये हो गया तुम्हारा 18, ये हो गया 16, ये हो गया 12 ईयर, ये हुआ 15, ये हुआ 24, ये हुआ 21। ठीक है, ये इतना एज हो गया, ये नेम और एज। हमको अब देखना है कि कौन वोटिंग के लिए एलिजिबल है और कौन नॉट नहीं एलिजिबल है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले सब लिखते हैं, तो इफ में हम सबसे पहले देंगे हम एज वाला सेल का एड्रेस, लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18 साल में मिलता है, 18 साल में एलिजिबल होता है ना, तो लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये सही है, ये जो कंपैरिजन हो रहा है डी फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर वो सही है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एलिजिबल। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होता है तब
प्रिंट करा रहे हैं नॉट एलिजिबल। ओके, तो ये तो एलिजिबल है। ये अब इसको क्या करते हैं कि हम फिल कर देते हैं। तो कौन कौन नॉट एलिजिबल है देखो, जो 18 से कम है वो सारा का सारा नॉट एलिजिबल हो गया ना। ठीक है, कितना सिंपल है। सिर्फ एक बार तुम फंक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे डी फॉर ग्रेटर इक्वल टू 18, अगर ये ट्रू है तो ये, नहीं तो ये। 3 उंगली है, ऐसे निकालते हैं। ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला, नहीं तो ये वाला। ठीक, बहुत सिंपल। तो उल्टा ना हो जाएगा। तो ये पहला वाला ट्रू वाला पार्ट है, पहला वाला जो है वो ट्रू वाला पार्ट है। क्या हो गया? नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। इधर कनेक्टेड हो तुम लोग, डिस्कनेक्ट हो गया जी। कनेक्टेड है सर। ये बंद करके चलते हैं। डिस्कनेक्ट फिर कनेक्ट करेंगे, तुम दोहराना। ठीक है, ओके ओके सर।